हाय दोस्तों, आप सभी को लॉर्ड शिवा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सभी पॉजिटिव और आपको कैरी कर रहे होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, हम सभी पहले आज पूर्णिमा है तो सभी सकल विश्व की शांति के लिए छोटी सी प्रे करते हैं। हम भगवान माँ महादेव और आदि शक्ति से प्रार्थना करते हैं कि सकल विश्व में शांति हो और सभी जीवों को शांति मिले, क्योंकि अभी पूरे विश्व में अशांति फैल गई है। जहाँ चारों ओर अंधकार और हाहाकार मच गया है, चारों तरफ प्रकृति भी इतनी कोपित हो चुकी है, हर जीव अशांति में है। तो हम भगवान महादेव से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी आत्माओं को शांति दे, उन सभी को सुकून और शांति दे और विश्व में हमेशा विश्व में सबका कल्याण हो। तो चलिए चलते हैं अपनी रीडिंग की ओर। आज का डाउनलोड मैसेज है, किसी का मुझे एक डाउनलोड मैसेज आया है कि कोई है जो बहुत तड़प रहा है, मतलब उसको आपसे मिलना है, उसके मन में भर भर के इमोशंस आ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहता है, वो उसे आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। ये किसी का चैनलाइज मैसेज आया है, पता नहीं किसका है, और मुझे आया है तो शायद महादेव मेरे ज़रिए उस मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए आप मेरी रीडिंग को मैं कार्ड को सफल करती हूँ, तब तक आप मेरी रीडिंग को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने मिलने वाले सभी फ्रेंड्स को मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। पता नहीं ये वीडियो किसकी है, वहाँ तक पहुँच जाए। महादेव, जिसका भी ये चैनलाइज मैसेज मुझे मिला है, आप वहाँ तक इस रीडिंग को पहुँचा दें। महादेव से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि ये चैनलाइज मैसेज जिसका भी आया है उस तक पहुँचा दे। दोस्तों, ये टाइमलेस रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई भी दे सकता है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ये किसी के लिए भी हो सकती है, ये आपके पार्टनर के लिए भी हो सकती है, आपके लव वंस के लिए हो सकती है, आपके क्रश के लिए भी हो सकती है, या आपको कोई आप जिसे बहुत चाहते हो, मन ही मन में बहुत चाहते हो और आप चाहते हो कि उससे मिलना है। ये मैरिड अनमैरिड सभी लोगों के लिए है। तो ये एक्स नेक्स्ट जो भी आप हो, बस फटाफट आप के मन में 3 बार उसका नाम लीजिए और चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। कौन है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। माँ आदिशक्ति, माँ भगवती, महादेव, हे ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जाओ, अनंत शक्तियों, मुझे गाइड कीजिए कि कौन है जो इतना तड़प रहा है और वो मिलने के लिए इतना तड़प रहा है। किसके साथ ये, किसकी रीडिंग है महादेव बताइए। आज हम चैनलाइज मैसेज भी भर भर के लेंगे ताकि हमें पता चले। पहले हम आपके पार्टनर की रीडिंग चेक करेंगे, फिर आपकी भी देखेंगे। हम पहले हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। तो देखिए, पहला ही कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। पहला ही कार्ड ये व्हील ऑफ फॉर्चून का आया है। तो दोस्तों, ये कार्ड कह रहा है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। अब वो आपकी हर एक बात को समझ गए हैं। आपके साथ बिताए हुए वो उस हर एक समय को वो वापस लाना चाहते हैं, जिस समय में आप दोनों एक साथ एक इतने खुश हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे को मतलब इतनी सुकून देते थे। आप दोनों की बातों से एक दूसरे को असीम शांति मिलती थी। वो सारी बातों को आज वो याद कर रहे हैं। आज पूर्णिमा है और भर भर के उनके दिल में इमोशंस आ रहे हैं। पता नहीं ये रीडिंग किसकी है, पर मुझे कनेक्ट हो रही है, मेरे किसी व्यूवर्स की होगी। जिसकी भी हो, मुझे लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि ये रीडिंग मेरी है। क्लेम ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले कि मैं आगे और भी रीडिंग
बनाऊँ तो, और मुझे भी खुशी होगी कि मेरा ये मैसेज आप तक पहुंच गया है। तो कोई है जिसको आपकी बहुत याद सता रही है, आपके बिताए हुए वो हर एक पल उसे याद आ रहे हैं। अब वो अकेला नहीं रहना चाहता है, वो आपके वो स्टक हो गया उसकी लाइफ में। आप थे तो उनमें की असली खुशी थी, अब आपके बिना उनकी सारी खुशी चली गई है। वो पूरे समय आपको ही सोचते रहते हैं। देखिए, इनके मन में भर भर के इमोशंस आ रहे हैं। देखिए ये क्वीन, तो आपने आपके साथ बिताए हुए वो हर एक पल उनको याद आ रहे हैं। अब ये आपकी ब्यूटी, ये आपके केयर, आपके प्यार, आपकी हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं। भर भर के उनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं, आपकी सारी बातों को याद कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को कितना प्यार देती थी, कितना सपोर्ट करती थी। आप बहुत सुंदर भी थी और आप बहुत अच्छी थी। ये अब आपकी उन सारी बातों को याद कर कर के अभी बहुत दुखी हो रहे हैं। मेरे को एक गाना भी चैनलाइज हो रहा है कि जग घूमिया थारे जैसा कोई नहीं। दोस्तों, मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन आप सुन लेना गूगल पे। तो ये गाना आप सुन लेना, आपके पर्सन की इतनी डीप डिज़ायर है ये कि वो पूरे जग में घुमाएं, लेकिन आपके जैसा उनको कहीं नहीं मिला। आपके जैसा प्यार करने वाला, सपोर्ट करने वाला, केयर करने वाला। आप उनकी हर एक छोटी छोटी बात को मानते थे, और आप इतनी ब्यूटी क्वीन, बहुत सुंदर दिखती थी। आपके पास सब कुछ था, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप उस पर्सन को की हर एक बात मानती थी। जबकि आप चाहती तो आप पूरी अथॉरिटी थी आपके पास, फिर भी आप हमेशा उस पर्सन के लिए डाउन टू अर्थ रहती थी। तो आज आपकी छोटी छोटी हर एक बात को वो याद कर कर के उनके इमोशंस बहुत बहुत डीप हो रहे हैं। देखिए, ये अब सबको छोड़कर आना चाहते हैं। अब ये आपकी वैल्यू को समझ गए हैं। ये वॉन्स अब दिख रहे हैं, इन सारे वो इनका पैर देखो एक पीछे, ये सारे एक पैर पीछे है। ये थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी हो, ये सब उनको आपके बीच में आ रहे थे। ये सब आप इनको आपके तक आपके पास लाने के लिए बीच में ये सब रोक रहे थे। आप दोनों के बीच में ये सारे लोग दीवार बने हुए थे। ये आपकी लाइफ में जो भी हो, उनके दोस्त हैं या उनका कोई काम है या उनके कोई थ्रोट हो या कुछ भी हो, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जो भी हो, ये सब को छोड़कर अब ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। कोई था जो इनके आप पैर खींच रहा था, वो आपसे मिलने नहीं देना रहा था, आप दोनों के बीच में दीवार बन के खड़ा था। पर ये आप उन सबको छोड़कर देखो, ये आपकी ओर बढ़ रहे हैं, मतलब आपकी ओर आना चाहते हैं। अब सबको छोड़कर आपकी ओर आना है उन्हें। ये देखिए, द हर्मिट, हर्मिट का कार्ड आया, मतलब ये सोच रहे हैं। अब उनके मन में जो इमोशंस आ रहे हैं, जो भर भर के प्यार आ रहा है, अब वो स्टक हो गए हैं कि मुझे, अब डर रहे हैं कि मैं आपको कैसे बताऊं। ये सोच रहे हैं वो अब भी आ जाए भाग के, और आपके साथ आकर आज ही उनका रियूनियन हो जाए। वो इतना इतना डीप मतलब प्यार करते हैं आपसे, और वो आपकी ओर इतना भागना चाहते हैं, लेकिन मन में फिर इनमें एक सवाल आ जाता है कि आप उनके प्यार को एक्सेप्ट करोगी, आप क्या कहोगी, क्योंकि आप इस पोजीशन में हो, आप क्वीन हो, ब्यूटी क्वीन हो, आपके पास सब कुछ है। तो अब ये डर रहे हैं कि अब ये उनके दिल की बात को ये कैसे बताए, जो हाथ में लिए उनका दिल, जो उनको दिल में छुपा रखा है आपका प्यार, वो आप उन तक आप तक कैसे पहुंचाए, आप क्या कहोगे। इनके अंदर एक डर बैठ गया है कि आप उनके प्यार को ठुकरा तो नहीं दोगे, आप वो अगर आपके पास आएंगे तो क्या आप उनको मना तो नहीं कर दोगे। बहुत डर है, क्योंकि अब आप इस एनर्जी में आ गए हो। देखो, तलवार हाथ में उठा लिए और ऐसी क्वीन बन चुके हो आप कि अब आ जाओ मेरे सामने, जो भी आ जाए। ये डर रहे हैं आपसे, इस आप इस पोजीशन में आ गए हो, इसलिए ये बहुत डर रहे हैं। आपने हाथ में तलवार ले ली है, अब आप क्या कहोगे कि पहले आपने उसकी आपकी उस उन्होंने वैल्यू नहीं की, आपका दिल बहुत तोड़ा उन्होंने। तो अब ये सारी छोटी छोटी बातों को, उनके इमोशंस को वो भर भर के याद कर रहे हैं कि आप
ने हाथ में तलवार ले लिए। अब आप कभी मेरे को मना भी कर सकते हो, लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है, आपके बिना नहीं रह सकते हैं। वो आपकी सारी चीज़ों को याद कर कर के दुखी हो रहे हैं। तो देखो, सारी रात ये सो नहीं पा रहे हैं, सारी तलवारें लटकी हुई है इन पर। बार बार आपके सपने देख रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ को याद कर रहे हैं और सोच सोच कर बहुत दुखी हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं अब करूँ तो क्या करूँ, नींद नहीं आती आँखों में, रात भर सोच सोच के थक जाते हैं और बहुत दुखी हो रहे हैं। देखिए, पहले ये आपको ऐसे गुलदस्ता देकर, आपके साथ कोई छोटा मोटा गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहते हैं, आपको फिर से अपने पास बुलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप मान जाओ, आपको कोई छोटा मोटा गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहते हैं, आपको वही प्यार देना चाहते हैं। धीरे धीरे करके वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन वो डर भी रहे हैं कि आप इस पोजीशन में हो। वो बहुत डर रहे हैं। आपने अब ये देखो उल्टा है, आपने पहले पहले बहुत मेहनत की थी। आपने सामने से इस पर्सन को, इस घमंडी अकड़ू पर्सन को आपने जा जा के प्यार दिया, लेकिन अब आप ऐसे हो गए हो कि अब आना हो तो आ, नहीं आना हो तो कोई बात नहीं, अब मेरा प्यार कोई फालतू नहीं है। तो आप इस पोजीशन में आ गए हो कि आपको अब सामने से नहीं जाना, आप अब सेल्फ लव पे आ गए हो। आप अपनी मेहनत, अपने एफर्ट्स, अपने प्यार अब आप किसी को देना नहीं चाहते हो। आप सब कुछ अब अपने खुद के लिए लेके बैठे हो। अब जो भी करना है मैं मुझे खुद के लिए करना है। मुझे अब किसी के लिए अपने इमोशंस, अपने प्यार, अपने सपोर्ट ये किसी को नहीं देना। अब आप भी स्टक हो गए हो, आप इस पोजीशन में आ गए हो कि अब मुझे सेल्फ लव करना है, मुझे किसी के बारे में नहीं सोचना है। और ये अब आपके पीछे पड़ गए हैं, अब उनको आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। तो मैं कुछ लव्स कार्ड लूँगी, जिससे देखते हैं कि आपके पर्सन के अंदर मैं इन कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी कि आपके पर्सन को इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। महादेव मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, लवर्स या क्रश कोई भी हो, वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इन कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डिवाइन बताइए। देखिए, आ गया ना। कोई है जो दिन रात आपके लिए रोता है, उसके आंसू रुकते नहीं, आपको इस कदर चाहता है। तो आ गया यही डीप डिज़ायर। ये देखिए, अब उनके मन में इतना डीप डिज़ायर है आपके लिए, वो बहुत 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 आपको चाहते हैं। और वो ये सारी सारी रात सो नहीं पा रहे हैं, तलवारें लटकी हुई है और रो रो के बस ये सोच रहे हैं कि अब मैं कैसे मनाऊं। डिवाइन मुझे बताइए। देखिए, कोई आपको अपनी ज़िंदगी में एक आशीर्वाद समझ रहा है। तो अब ये सोच रहा है कि भगवान ने मुझे एक अच्छा आशीर्वाद दिया था, भगवान ने मुझे एक ऐसा गॉड गिफ्ट दिया था। ये उस समय को याद कर रहे हैं। आपने उनको इतना प्यार दिया था, इतनी खुशी दी थी, आप दोनों के बीच में इतना प्यार था। ये डिवाइन ने आपको, ये देखो ऊपर, डिवाइन ने आपको ये गॉड गिफ्ट दिया था, लेकिन इसने आपकी वैल्यू को नहीं समझा। अब इस समय को वो बहुत याद कर रहे हैं। उनके दिल की ये डिज़ायर है कि भगवान ने मुझे एक आशीर्वाद देकर भेजा था आपको मेरी लाइफ में, लेकिन मैंने क्या कर दिया। अब डिवाइन और मैसेज दीजिए। कोई आपको एक नज़र देखने के लिए तरस रहा है। देखिए, आ गया। कोई आपको एक नज़र देखने के लिए, ये आप इस एनर्जी में आ गए हो। आप इतनी ब्यूटी, देखिए आप इस एनर्जी में हो, आपके हाथ में सोर्स ले लिए, आप इतनी ब्यूटी हो, आप हर चीज़ को कैरी कर रही हो और आप ऐसी पावरफुल और ऐसी करेजियस लेडी बन गई हो कि आपको देखने के लिए तरस गए हैं। भर भर के इनके अंदर इमोशंस आ रहे हैं और ये तरस रहे हैं
कि अब आपको देखना है, लेकिन अब आपने सब कुछ दिखाना बंद कर दिया है। आप अब अपनी सेल्फ लव में आ गए हो। आप अपनी ही खुशी के लिए जी रहे हो। आप उनकी तरफ ना को आप उनको ना तो चेस करते हो, ना कुछ भी नहीं करते हो। आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। इसलिए अब ये देखने के लिए तरस रहे हैं कि आप कहाँ हो, क्या कर रही हो, कैसी हो। ये डिवाइन मुझे मैसेज दीजिए। मैं आपका प्यार भरा तुम्हें दिल देता हूँ। देखिए आ गया ना। ये आपको छोटा मोटा गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपको छोटा मोटा गिफ्ट देकर, दिल देकर तुम्हें मैं तुम्हें आपको अपना प्यार भरा दिल देता हूँ। मतलब वो कुछ ऐसा गिफ्ट देकर अपने प्यार को जताना चाहते हैं, अपनी हर एक खुशी को जताना चाहते हैं। और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपसे। क्या बात है, आपके पार्टनर तो बड़े हैं। अब आपकी वैल्यू उसको समझ में आ गई है। काश तुम समझ पाते, तुम्हारे जाने से मेरा कितना हिस्सा टूट गया। देखिए आ गए। आज अब ये इतने रो रहे हैं, इतने तड़प रहे हैं। ये देखिए तलवारें लटक रही है उनको। अब उनके आपकी वैल्यू समझ में आ गई है। और ये कह रहे काश तुम समझ पाते, तुम्हारे जाने से मेरा कितना हिस्सा टूट गया। इतनी सैड एनर्जी में है। इनकी फीलिंग देखिए, बहुत दर्द में है। अब उनकी फीलिंग मुझे भी एक इमोशंस में डाल रही है। इनकी फीलिंग मुझे भी ऐसी आ रही है कि काश, मतलब उनके दिल में इतना दर्द भर गया है। और वो आपको बताना चाहते हैं, भर भर के आपको ये देना चाह रहे हैं। वो अब समझ नहीं पा रहे कि वो कैसे बताएं आपको। और वो आपको ब्लेम कर रहे हैं कि काश तुम समझ पाते कि तुम्हारे जाने से मेरा कितना ही। तो भाई आपने जाने ही क्यों दिया, आपने ऐसा क्यों किया ही क्यों। तो देखिए जब भी कुछ अच्छा होता है सबसे पहले तुम्हारा चेहरा याद आता है भाई। देखिए अब ये आपको याद कर रहे हैं। अभी मैंने कहा ना, ये देखो ये उसी समय को याद कर रहे हैं बार बार। ये आपके चेहरे को याद कर रहे हैं। देखो चेहरा भी आ गया आपका। और बात कह रहे हैं कि जब भी कुछ अच्छा होता है, मतलब उनके लाइफ में कुछ छोटा मोटा अच्छा होता है, तो वो आप तक शेयर करना चाहते हैं, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि आप कहीं दिख भी नहीं रहे हो और आप अपने पर आ गए हो। और वो अब आपको दिखाना चाहते हैं। सोचता हूँ काश तुम यहाँ होते तो ये खुशी तुम्हारे साथ शेयर करता। देखिए देखिए इनकी डीप डिज़ायर। वाह, अब इनको समझ में आ रहे हैं आपकी वैल्यू। जब पहले आप सामने से जाते थे, बार बार कॉल मैसेज करते थे, तो इन्हें चिढ़ मचती थी, इन्हें गुस्सा आता था। अब देखो देखो सोच रहे हैं काश तुम यहाँ होते। तो भाई आपने जाने ही क्यों दिया। अब समझ में आई आपकी वैल्यू। और सेल्फ लव, हमेशा हर इंसान को सेल्फ लव। देखिए ये रीडिंग है, पर मैं आपको अपनी तरफ से भी एक एडवाइस देती हूँ कि हर एक लड़की हो या लड़का हो, अब खुद को सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी के पीछे भागते रहते हैं तो लोग अपनी वैल्यू करना भूल जाते हैं। तो कभी भी प्यार अपनी जगह है और सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना चाहिए। अपनी वैल्यू को पहचानो। कभी अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दो। अपने आत्मसम्मान को गिरा कर आप किसी के पीछे पड़ जाओगे, किसी के पीछे ऐसा भागोगे, तो फिर यही हाल होने वाला है। तो देखिए ऐसा नहीं करना है और सेल्फ लव करना है। प्यार प्यार की जगह होता है। आप अपना क्यों किसी के पीछे अपना समय बर्बाद करना। क्योंकि हर एक की आत्मा अलग होती है। हर एक को एक अपनी डिज़ायर होती है। हर एक की अपनी एक खुशी होती है। तो अपनी खुशी भी तो अपनी खुशी की जगह रखनी पड़ती है। तो इसलिए आप भी पहचानें, प्यार को करो। प्यार करना मना नहीं है, लेकिन आप अपनी वैल्यू को भी पहचानें। चलिए अपन अपनी रीडिंग पर आ जाते हैं। आपका प्रेम किसी के दिल में जाग रहा है। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिला हुआ है। ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। देखिए तो ये आ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ गए हैं। इनको अब समझ में आ गया है कि आप ईश्वर का दिया हुआ एक गिफ्ट थे। आप ईश्वर का दिया हुआ अनमोल तोहफा है। और ये इनके डीप डिज़ायर बता रहे हैं। आप इनके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, सोलमेट भी हो सकते हो। तो
इसलिए ये ईश्वर का आशीर्वाद समझकर ये आपके पास कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं आपको मना ही लूँगा। तो ये पहला स्टेप लेना चाहते हैं कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देकर, तो आप तैयार रहिए, रेडी रहिए। ये आपको कुछ गिफ्ट देकर मनाना चाहते हैं, तो ये आपके रियूनियन होने वाला है। आप खुश हो जाइए। जो अगर आपके मन में ये सवाल था तो आप खुश हो जाइए कि आपका रियूनियन 100% होने वाला है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ये अब सोचना बंद कीजिए। ये आपके लिए भर भर के इमोशंस रखते हैं, भर भर के प्यार रख रहे हैं, और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हम कुछ कार्ड और लेंगे, देखते हैं कि ये और क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे हेंडिंग मैसेज हैं कुछ आपके पार्टनर आपके और क्या तुम क्या थी मेरे लिए ये ही जानता हूँ मैं। देखो, उनको समझ में आ गया कि तुम क्या थी मेरे लिए। आप उनके लिए बहुत कुछ थे, एक अनमोल तोहफा थे। आप उनके लिए प्यार, केयर, सपोर्ट सब कुछ देते थे। तो इसलिए वो तुम्हारा मेरा बॉन्ड कितना अच्छा था, हर कोई जलता था। देखिए आ गए ने, ये पहले वाली वही बातें सब याद कर रहे हैं। वो समय को याद कर रहे हैं कि पहले हम दोनों कितने अच्छे थे। देखिए हमारा क्या बॉन्ड था, डिवाइन ब्लेसिंग थी। हम दोनों एक दूसरे की बात को बिना कहीं समझ जाते थे। अब क्या हो गया है, किसकी नज़र लग गई है। तुम्हारा मेरा पूर्व जन्म का नाता है। तुमसे नज़र तुमसे नफ़रत तुमसे नज़र हटती नहीं, सॉरी, तुमसे नज़र हटती नहीं। तुम्हारा मेरा पूर्व जन्म। देखिए आगे में सोलमेट वाली एनर्जी, इन कार्ड में भी यही बताया है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो सकते हो या आपके सोलमेट हो सकते हो। ये फिर से आ गया दोबारा यही पर कि आपका और मेरा पूर्व जन्म का रिश्ता है जो इससे नज़र हटती नहीं। तो हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, और ट्विन फ्लेम की जर्नी बहुत ही हार्ड और पेन वाली होती है दोस्तों। इसमें डिवाइन की मर्ज़ी होती है। जब तक डिवाइन नहीं चाहते हैं तब तक आपका रियूनियन नहीं हो सकता है। डिवाइन चाहेंगे तभी आपका रियूनियन होगा, क्योंकि ये जर्नी बहुत, ये किसी न किसी उद्देश्य के लिए ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है। ट्विन फ्लेम की जर्नी में भगवान का दिया कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे पूरा करना होता है, और हम भूल जाते हैं। तो वो बार बार याद दिलाने के लिए आपकी सेल्फ लव, सेल्फ हर चीज़ को डिवाइन याद करवाता है। इसलिए आप में बार 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 आप दोनों को अलग कर देता है। तो बार बार आप दोनों अलग भी हो जाते हो और उन डिवाइन की मर्ज़ी से वापस मिल भी जाते हो, क्योंकि ये रिश्ता डिवाइन ने बनाया हुआ है, इसलिए टूटेगा नहीं। भले कुछ एक साल तक आप नहीं मिलो, 6 महीने, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन या साल भर भी हो जाए, फिर भी ये रिश्ता आप पर टूटेगा नहीं। किसी भी तरह से डिवाइन वापस जोड़ देगा। जोकर की तरह हंसाती थी, हंसता था, मेरा सारा दर्द गायब हो जाता था। देखो, कोई कह रहा है तुम जोकर की तरह मुझे हंसाती थी। देखिए आ गया ना, वही बात, बार वही बात आ रही है कि तुम जोकर की तरह मुझे हंसाती थी और मेरा सारा दर्द एक पल में छू हो जाता था। अब बाबू को याद आ रहा है कि आप कैसी थी, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी क्वीन होकर भी आप जोकर बन जाती थी उसके लिए। आप इसको इतना प्यार, इतना केयर, आप उसका इतना ध्यान रखती थी। अब इस बाबू को सब याद आया है। आप बहुत प्रकृति प्रेमी हो। आपने देखो, आप आपका पार्टनर कह रहा है कि आप प्रकृति प्रेमी हो, मतलब आप प्रकृति की हर चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझती हो। आप प्रकृति को प्रेम करती हो। आप फूल, पेड़, हो सकता है आप घर में पौधे वौधे लगाती हो, या इन्होंने आपको कहीं पौधे वौधे लगाते हुए देखा होगा, या आपने आपको कहीं ऐसे फूलों के बीच, मतलब आपकी किसी न किसी तरह से कहीं ना कहीं इसने ऐसा देखा होगा। तो तभी ये कह रहे हैं कि आप प्रकृति प्रेमी हो, आपको प्रकृति की हर एक चीज़ अच्छी लगती है। मैं तुम्हें रोज़ देना चाहता हूँ। आ गया,
ये कह रहे थे अभी कि ये छोटा मोटा गिफ्ट देकर आपको मनाना चाहते हैं, दिल की बात करना चाहते हैं, ये आपको दिल देना चाहते हैं। तो ये आ गया, मैं तुम्हें रोज़ देना। बार बार ये रीडिंग देखो, घूम फिर के मैंने इन कार्ड को भी ये इन कार्ड को भी देख लिया, इनसे भी देख लिया, सबकी रीडिंग एक ही मैच हो रही है और सबके जवाब एक ही आ रहे हैं। तुम पर लाल रंग बहुत सूट करता है, मेरे प्यारों से भी ये रंग जाता है, मेरी आंखों से या मेरे ख्यालों से ये रंग जाता ही नहीं। शायद आप रेड कलर का ज़्यादा पहनती होगी या रेड कलर पहनकर आप कैरी करती होगी, तो इनको रेड कलर में आप बहुत सुंदर दिखती हो। ये आपको बताना चाहते हैं कि आप रेड कलर में बहुत बहुत सुंदर लगती हो। आपके साथ बिताया हर एक पल मुझे याद आ रहा है, तुम कहाँ हो यार। ये देखो, वो कह रहा है कि आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल मुझे याद आ रहा है, तुम कहाँ हो। मतलब ये आप कहीं दिख नहीं रही हो, इसलिए अब तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए। ये बहुत तड़प है। काश तुम अब भी मुझ पर भरोसा करती। देखिए, ये कह रहे हैं कि अब आपका भरोसा उस पर ख़त्म हो गया है, तो ये बार बार कह रहे हैं काश तुम मुझ पर भरोसा करती। चलो एक ही मैसेज और लेंगे और हम इस रीडिंग को क्लोज करेंगे। एक मैसेज लास्ट, ये आई एम सॉरी माई लवर्स। ये कह रहा है कि मेरी प्यारी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई हो मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ अपना रीयूनियन हो जाए। मतलब ये रीयूनियन के लिए वेट करे। आई वांट टू हील योर हार्ट। मैं एक ही कार्ड लेना चाहती थी लेकिन ये दोनों साथ में आ गए। देखो, आई वांट टू हील योर हार्ट। तुम मेरे दिल के को हील करती हो, तुम मेरे सारे पेन को हटाती हो, सारे पेन को एक चुटकी में दूर कर देती हो। देखो कितने 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 लव डिज़ायर हैं, बाप रे बाप रे। भर भर के इमोशंस आए, भर भर के इमोशंस आ रहे हैं। मतलब आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार। ये एक सॉन्ग भी आया है, मुझे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे इतना प्यार करती। मुझे गाना नहीं आता है लेकिन आप गा के आप सॉन्ग सुन लेना। थोड़ा सा बता देती हूँ, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो सुन लेना, ये उनकी डिज़ायर है। ये सॉन्ग, ये शायद सॉन्ग लवर हो सकते हैं जो पुराने आपकी याद में पुराने गानों को ढूंढ रहे हैं और पुराने सॉन्ग सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच। मेरी रीडिंग आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ये किसकी रीडिंग है ये मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि ये बहुत भर भर के इमोशंस आए हैं। तो आप बहुत लकी हो कि इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपको मिलेगी आपको तब से रेजोनेट हो जाएगी। तो आप मेरी इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। आपके जितने भी मिलने जुलने वाले फ्रेंड सर्कल हैं, अगर उनमें से किसी की ये रीडिंग है तो आप उन्हें शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर कीजिए ताकि मेरी रीडिंग उन लोगों तक पहुँचे और क्लेम करे और ये मैसेज उन्हें पहुँचाए, ताकि उन दोनों का रीयूनियन हो जाए और फिर से वो हैप्पी लाइफ जिए। बस मैं तो डिवाइन से यही चाहती हूँ, जिसकी भी ये रीडिंग आई है, जो भी ये है, वो रीडिंग उन तक पहुँचाए और उन दोनों का रीयूनियन करवा दे। मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करती हूँ कि इन दोनों को मिला ले। कोई है जो बहुत प्यार करता है और जिसको अगर इतनी वैल्यू समझ में आ गई है तो वाकई वो दिल से और सच्चा प्यार करता है। तो आप उसके प्यार को एक्सेप्ट कीजिए और हैप्पी हैप्पी फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी स्वस्थ रहे, बस यही मंगल कामना करके इस रीडिंग को एंड करते हैं। फिर से एक नई रीडिंग लेके आएंगे, फिर से एक चैनलाइज मैसेज लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।